प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उम्मीद ना छोड़े। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, जो विपरीत समय से होकर गुजरते हैं, तो वो बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं, आशा को छोड़ देते हैं, निराश होने लगते हैं, सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत जल्दी ही वो अपनी आशा को तोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उम्मीद न छोड़े। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप उम्मीद न छोड़ें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उम्मीद न छोड़ें। यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आज चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में क्यों न चल रही हो, आप कितने भी विपरीत समय से होकर क्यों न गुजर रहे हो, लेकिन आज आप मेरी बात पर यकीन करें कि यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, यदि आपने प्रभु पर आशा बना के रखी, तो प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। वो निश्चय आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 20 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगली जानवर मेरी महिमा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए निर्जल देश में और जंगल में नदियां बहा दूंगा, जल की धाराओं को बहा दूंगा। और मैंने अपनी प्रजा के लिए बहाए हैं, तो वो जंगली जानवर भी उस पानी को पिएंगे और मेरी महिमा को करेंगे। लेकिन मैंने बहाया उन्हें अपनी प्रजा के लिए है। वो प्रजा जिसे मैंने चुना हुआ है, जिसे मैंने बुलाया है, उस प्रजा के लिए मैंने वो पानी को बहाऊंगा, उस नदी को बहाऊंगा। किस जगह पर? जहां निर्जल है, जहां रेगिस्तान है, जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं है, जहां वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है, जहां सूखा ही सूखा है, जहां रेत ही रेत है, जहां कुछ भी हरियाली नहीं है, ऐसी जगह पर मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, जिन्हें मैंने बुलाया है, जिन्हें मैंने नियुक्त किया है, जिन्हें मैंने चुना है, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे धर्मी जन हैं, उनके लिए मैं जल की धाराओं को बहा दूंगा। उनके लिए मैं नदियों को बहा दूंगा। उस रेगिस्तान में जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई आशा नहीं है, वहां से मैं जल की धाराओं को अपने लोगों के लिए बहा दूंगा। इसीलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि उम्मीद न छोड़ें। प्रभु आपके लिए रेगिस्तान से भी जल की धाराओं को बहा सकता है। प्रभु आपके लिए चट्टान से पानी निकाल सकता है। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकता है। आपकी सोच, आपकी समझ से अधिक कार्य कर सकता है, यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, यदि आप उस पर बने रहे, यदि आप उस पर आशा रखे रहे, तो वो आपके लिए काम करेगा। रेगिस्तान में लगता है कि कहां से पानी आएगा, लेकिन यदि आपने प्रभु पर उम्मीद बना के रखी, यदि आपने उम्मीद न छोड़ी, यदि आपने आशा बना के रखी, तो उस रेगिस्तान से भी प्रभु आपके लिए जल की धाराओं को बहा देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, क्योंकि आप उसके बुलाए हुए हैं, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। इसलिए वो आपके जीवन में काम करेगा। हम लोग देखते हैं हाजिरा के जीवन में, जब अब्राहम और सारा ने हाजिरा को अपने घर से निकाल दिया और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा है, इस्माइल उसके साथ में है, और वे दोनों जंगल में भटक रहे हैं। वहां उन्हें पानी नहीं मिला, उनके पास पानी नहीं है, उन्हें प्यास लगी है, कहां से पानी आएगा उन्हें नहीं पता। लास्ट में हाजिरा ने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया। लास्ट में वो आशा रहित हो गई। लास्ट में वो बहुत निराश हो गई, दुखी हो गई। उसने अंत में अपने बच्चे को झाड़ी में डाल दिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। अपने आप दूर जाकर बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वो क्या करती? उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली अपने बच्चे को बचाने की। उसको पानी ढूंढ ढूंढ के वो ढूंढने लगी, लेकिन उसे पानी न मिला। अंत में जब वो रोने लगी, उसका बच्चा वहां झाड़ी में पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो रोने लगी, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को देखा, परमेश्वर ने उसके दुख को देखा, और परमेश्वर ने उससे पानी को बता दिया।
उसने तुरंत से जाकर अपने बेटे को पानी पिलाया और वो वहां जीवित रहे। परमेश्वर ने उन दोनों के लिए उस जंगल में, उस जगह पर जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, जब वो अंतिम क्षणों में थे, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था कर दी, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए उपाय कर दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेगा। यदि आपने आशा बना के रखा, यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। निश्चय प्रभु आपको भी इसी प्रकार से उस समस्या से, उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, यदि आप प्रभु में बने रहे, यदि आपने उस पर भरोसा रखा, यदि आपने आशा बना के रखी। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि उम्मीद न छोड़ें, प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।